संध्या बहू, ये क्या कर रही हो? खाना तो बन चुका है और रसोई भी साफ कर चुकी हो, तो अब रात में कौन सी खिचड़ी पका रही हो? सास प्रभा जी गुस्से से बोली। वो मम्मी जी, बेटी तान्या को भूख लगी है तो सोचा कि दलिया बना दूं। बहू, मैं तुझे पहले ही बता चुकी हूँ कि ये रसोई सिर्फ और सिर्फ मेरी है, तो यहाँ सिर्फ मेरे कायदे कानून ही चलेंगे। और जब तुमसे कहा है कि खाने के साथ ही एक्स्ट्रा पराठा और रोटी बना लिया करो, मुझे तुम्हारा यूँ रात 10 बजे के बाद रसोई में खटर पटर करना पसंद नहीं है। और देखो, चूल्हा फिर से गंदा और झूठा हो गया है, इसको साफ करके ही अपने कमरे में जाना। थोड़ा ध्यान रखा करो, मेरे बनाए कायदे कानून के अनुसार चला करो। जी मम्मी जी, मुझे पता है, पर बच्ची अभी छोटी है, कभी भी भरपेट नहीं खाती है और उसको रोटी पराठा पसंद नहीं है। तो थोड़ा सा दलिया या पुलाव उसकी पसंद का बना देती हूँ, क्योंकि अगर वो भूखी होती है तो उसे नींद नहीं आती है और चिड़चिड़ करती है, सो अलग। सुनो बहू, ज़्यादा आदत खराब ना करो लड़की की। जो घर के सब लोग खाएं वही उसे भी खिलाया करो। यूँ अलग से कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन नहीं खाएगी, 2 दिन नहीं खाएगी, तीसरे दिन अपने आप खाने लगेगी। ज़्यादा सिर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, कहते हुए सासू माँ वहाँ से चली गईं। आज संध्या तिलमिला गई। आखिर कब तक कायदे कानून सहने पड़ेंगे और क्यों? इतनी छोटी बच्ची को भूख लगने पर उसका मनपसंद खाना भी नहीं दे सकती। पर अगर घर में शांति चाहिए तो चुप रहना पड़ेगा। बहू, आज खाने में दम आलू, मटर पनीर, पुलाव, पराठा, रायता, चटनी बना देना। तुम्हारी ननद मेरी बेटी अंजलि आ रही है। अभी 2 बजे तक पहुंचेगी। मुझे पहले से पता था, लेकिन बताना भूल गई थी। संध्या ने हैरानी से अपनी सास को देखकर सोचा, जानबूझकर नहीं बताया होगा। बेटी के आने की खुशी में तो फूली नहीं समाती हैं। ननद अंजलि आ जाती है। खाने का टाइम हो गया था, तो सब मिलकर खाना खाने बैठ गए। वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। इतना सब बनाया है, पर भाभी सनी के लिए तो कुछ भी नहीं है यहाँ। अरे बेटी, तू हुक्म कर। मेरी नाती को क्या मैं भूखा रखूंगी भला? चल जल्दी से बता, क्या बनाना है। माँ, दम आलू तो खा लेगा, पर उसके साथ पूड़ी चाहिए होगी। ठीक है, अभी बनवा देती हूँ। बहू, फटाफट से सनी के लिए पूड़ियाँ बना दे। पर मम्मी जी, रसोई तो साफ कर चुकी हूँ, अब कैसे बनाऊँ? बहू, तुम भूलो मत कि रसोई मेरी है। जो कहती हूँ वो कर दो। रात को खाने के बाद रसोई साफ कर संध्या पानी की बोतल भरकर सोने जा रही थी कि ननद अंजलि ने उसे बीच में ही रोका और बोली, भाभी, सनी ने ठीक से रोटी नहीं खाई, आप उसके लिए मैगी बना देंगी? पर दीदी, रसोई तो बंद हो चुकी है और मम्मी जी को बिल्कुल पसंद नहीं है कि संध्या की बात पूरी भी नहीं हुई थी, तभी उसकी सास प्रभा जी अचानक से आकर बोली, बहू, तुम्हारी समझ में नहीं आता, मेरा नाती भूखा है, उसे जो पसंद है वो बनाकर दे दो। आखिर बच्चों को छोटी मोटी भूख लगती है, और ये मत भूलो कि रसोई मेरी है, तो यहाँ मेरे ही कायदे कानून चलेंगे। समझ में आ गया? ये बात अपने मन में बैठा लो। पर मम्मी जी, जब मैं आपकी पोती के लिए रात में अलग से कुछ भी खाने के लिए बनाती हूँ, तब तो आप कितना सुनाती हैं। वो भी तो सनी जैसी छोटी है। और ये कैसे कायदे कानून हैं जो बहू के लिए अलग और बेटी के लिए अलग हैं? संध्या ने आज हिम्मत करके बोल ही दिया। तभी अंजलि ने बात को बिगड़ते हुए देखकर अपनी मम्मी से कहा, क्या कह रही हैं आप? बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, चाहे नाती हो या पोती, और उनके लिए थोड़ा अलग खाना बनाना ही पड़ता है। वो हमारी तरह 2 टाइम रोटी खाकर पेट नहीं भर सकते। और मुझे तो पता ही नहीं था कि आप इतनी अच्छी माँ होकर ऐसी कठोर सास कब बन गई। फिर ठीक है भाभी, अगर ऐसा नियम है रसोई का, तो सनी के लिए आप कुछ भी नहीं बनाना, चाहे वो भूखा ही क्यों ना रोए। अरे अंजलि, पाप चढ़ाएगी क्या? बच्चों को कोई भूखा रखता है क्या? बहू, मैं समझ गई, बेतुके नियम कानून बनाए बैठी थी। बच्चे सब बराबर होते हैं। मुझे माफ़ कर दे बहू। तुझे जब जिसके लिए जो भी खाने के लिए बनाना हो तू बना, मैं कभी मना नहीं करूँगी। और ये रसोई आज से सिर्फ मेरी ही नहीं, तुम्हारी भी है। संध्या अपनी ननद अंजलि की तरफ देख मन ही मन उसे समझने और एक नई शुरुआत के लिए धन्यवाद दे रही थी। संध्या को आज रात चैन की नींद आई, क्योंकि जब बच्चे का पेट भरा होता है तो एक माँ को बहुत सुकून रहता है। अगले दिन सुबह कब हुई पता ही नहीं चला। अपने कमरे की खिड़की से आती रोशनी की छुअन से वो उठ खड़ी हुई। खिड़की पर से पर्दे खोलती है, सूरज की किरणें उसके चेहरे को स्पर्श करने लगी।
जो उसे एक नई ऊर्जा का एहसास करवा गईं। कुछ लाइनें जो वो अपनी माँ से सुना करती थी उसे याद आ गईं। अपना सवेरा खुद ही लाना पड़ता है, जो आशा से भरी किरणों के साथ जीवन में सुनहरे रंग भर जाता है। मित्रों, कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।